दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोलकाता से कोई 100 किलोमीटर दूर गंगा और सागर के तट पर महासंक्रांति के अवसर पर भव्य मेला लगता है। प्रयाग में लगने वाले मेला महाकुंभ के बाद इसे भारत में सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गंगा सागर के नाम से विख्यात इस मेले को लेकर ऐसी कहावत है, और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये मेला कपिल मुनि के आश्रम के पास गंगा और सागर के संगम पर लगता है। कपिल मुनि सनातन धर्म को दिशा देने वाले प्राचीनतम ऋषियों में आते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री राम के जन्म से पीढ़ियों पहले जब राजा सगर का साम्राज्य था, तब कपिल मुनि का अवतार हुआ था और उन्होंने संसार को, सत्य को परिभाषित करने वाले सांख्य दर्शन का सूत्र दिया था। सांख्य दर्शन जीवात्मा को संख्या के आधार पर 24 तत्वों में विभक्त करता है। उसके अनुसार ये सृष्टि 24 तत्वों से निर्मित प्रकृति और पुरुष का योग है। इस प्राचीनतम दर्शन की महत्ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बाण सैया पर विराज रहे भीष्म युधिष्ठिर को जो ज्ञान देते हैं, या अपने संसार परायण से पहले श्री कृष्ण उद्धव को जो ज्ञान देते हैं, वो सांख्य दर्शन ही है। श्रीमद् भगवद गीता का 2वां अध्याय, जिसे गीता का सार भी कहा जाता है, उसे भी सांख्य योग के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि गीता के अन्य अध्यायों में इस तत्व ज्ञान का विस्तार से वर्णन है, पर दूसरे अध्याय का सांख्य श्री कृष्ण का सांख्य है। यहाँ वो देह और देही की बात करते हैं। पर कपिल मुनि के सम्मान में भगवद गीता में कोई कमी नहीं। तत्कालीन समाज और परंपराओं को लेकर गीता में कई स्थानों पर श्री कृष्ण का कटाक्ष है, पर कपिल मुनि को लेकर तो श्री कृष्ण उन्हें खुद ही अपना स्वरूप बताते हैं। दोस्तों, सृष्टि के संचालन की अपनी विधि है। कई बार वो सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, तो कई बार नकारात्मक तरीके से। हम संघर्ष में फंसे होते हैं। परिणाम को लेकर अच्छा और बुरा, जीत और हार, पाप और पुण्य हमारे मन के द्वंद्व हैं। सृष्टि किसे कहाँ निमित्त बना, अपने कौन से लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयोग कर रही होती है, ये तो वही जानती है। हाँ, परिणाम के बाद हम उसका विश्लेषण अवश्य कर लेते हैं और तब कहीं सृष्टि चक्र का रहस्य हम समझ पाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हारा अधिकार अपने कर्मों पर है, उसके परिणाम पर नहीं। संसार को सांख्य दर्शन का ज्ञान देने वाले कपिल मुनि जब गहन तप में थे, तो उनकी तपस्या को भंग किया था उस समय के सम्राट राजा सागर के पुत्रों ने। बात तपस्या भंग तक ही नहीं रही, अपने अहंकार में इन सबों ने कपिल मुनि को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ऋषि का क्रोध फूट पड़ा और उन्होंने गुस्से में राजा सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सागर मनुपुत्र इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी राजा थे। इसी वंश में आगे चलकर
प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। सगर को उनके गुरु के आशीर्वाद से 60,000 पुत्र प्राप्त थे। अपने पराक्रम के विस्तार में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उनकी लगातार बढ़ती शक्ति देवराज इंद्र के लिए चुनौती बनने लगी। जब सगर के 100वें अश्वमेध का घोड़ा विजय पताका लहराता अपनी परिक्रमा कर रहा था तो इंद्र ने छल से उसे चुरा कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के पुत्रों ने इस घोड़े की खोज में धरती पाताल सब एक कर दिया। अंततः खबर लगने पर जब वो कपिल के आश्रम पहुंचे तो फिर उनका सामना ऋषि कपिल से हुआ। अपने अहंकार में चूर उन सबों ने कपिल को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जो अनहोनी थी या फिर जो होनी थी वही हुआ। कपिल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर की कोई शक्ति काम नहीं आई। सगर अपने 60,000 पुत्रों के अस्थियों का तर्पण भी नहीं कर पाए। इक्ष्वाकु वंश अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए तड़पता रहा। अंततः सगर के प्रपुत्र भगीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से उनकी मुक्ति दिलाई। भगीरथ उनकी मुक्ति के लिए मोक्ष प्रदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आए। माँ गंगा की लहरों ने मकर संक्रांति के योग में ही इन 60,000 अस्थियों को अपने में प्रवाहित कर इन्हें मोक्ष दिया था। उसी अमृत कुंड का स्पर्श करने संसार मकर संक्रांति को कपिल मुनि के आश्रम पहुंचता है। सृष्टि की ये कैसी लीला है। सगर साम्राज्य का अहंकार, इंद्र का छल, कपिल मुनि का शाप, सैकड़ों वर्ष तक मुक्ति के लिए तड़पती अस्थियां, मुक्ति के लिए भगीरथ तप और तप से केवल उन 60,000 अस्थियों की ही मुक्ति नहीं, पूरे संसार की मुक्ति के लिए मोक्ष प्रदायिनी गंगा। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार बस अपने कर्मों पर है, उनके परिणाम पर नहीं। गीता का सांख्य योग शरीर और उसके स्वामी आत्मा की बात करता है। दोनों के एक होने से योग से जीवन चक्र है, दोनों के अलग होने से वियोग से जीवन चक्र की समाप्ति है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। एक आकारहीन लुंज पुंज चमड़े की थैली है, उसमें हवा भरते ही उसे आकार प्राप्त हो जाता है। वो अब गेंद बन जाती है। इस नए स्वरूप में उसकी उपयोगिता बदल जाती है। वो उछल सकती है, किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, पर हवा के निकलते ही फिर वही आकारहीनता, फिर वही अनुपयोगिता। जब तक हवा थी, जब तक चमड़े और हवा का योग था, गेंद का जीवन था। इस थैली और हवा के वियोग होते ही गेंद की मृत्यु हो गई, जबकि मृत्यु न हवा की हुई और न ही थैली की। हवा अपने विराट स्वरूप को प्राप्त हो गई, चमड़ा अपने विराट तत्व को प्राप्त हो गया। गीता कहती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो बस शरीर और शरीर के स्वामी का वियोग है। शरीर और शरीर के स्वामी का अपने अपने घर वापसी। गेंद की हवा की तरह शरीर के स्वामी का कभी विनाश नहीं। चमड़े की थैली की तरह शरीर तो बस उसके लिए साधन है। शरीर का स्वामी न कभी जन्मता है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर के नष्ट होने पर ये बस दूसरे शरीर धारण कर लेता है। इसे न कोई शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता,
यह कल्पना से भी परे है। इसे केवल ज्ञान के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। यह शरीर उसके लिए साधन है अपने ऊपर जमी अज्ञान की परतों को उतारने की। यह जीवन उसका अपने से ही अपने तक पहुंचने की यात्रा है। इसी अनुभव यात्रा को योग कहते हैं। खुद से खुद का ये मिलन ही ज्ञान है। शरीर से शुरू होने वाली ये यात्रा शरीर से परे कामनाएं, कामनाओं से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे विवेक और विवेक से परे उस चेतन की अनुभूति है। स्वयं से स्वयं का ये मिलन, यही परम योग है, यही योग की पराकाष्ठा है। सत्य की इस यात्रा को लेकर सनातन दर्शन में कई मार्ग थे। सब में अपनी श्रेष्ठता को लेकर संघर्ष था। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का दर्शन सभी मार्गों को समाहित करता है। ज्ञान के रास्ते जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, भक्ति भी वहीं पहुंचाती है। कर्म का यज्ञ भी उसी सत्य को प्रकाशित करता है और अष्टांग की तपस्या भी उसी शाश्वत के समाधि में समाप्त होती है। गीता का दर्शन स्वीकारिता और समर्पण का दर्शन है। इसी कारण भगवद गीता की व्यापकता में श्री कृष्ण से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कपिल का सांख्य भी मिलता है और उनके हजारों वर्ष पश्चात महर्षि पतंजलि का अष्टांग भी। वर्तमान समय में भारतीय योगासन पूरे विश्व में शारीरिक स्वस्थता का पर्याय बन सनातन संस्कृति को गौरवान्वित कर रहे हैं। हालांकि इस योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की है। अष्टांग योग का लक्ष्य समाधि द्वारा सत्य में प्रवेश है। पर महर्षि पतंजलि का समय तो श्री कृष्ण के हजारों साल बाद आता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण किस अष्टांग योग की व्याख्या कर रहे हैं, समझेंगे अगली यात्रा पर। आज का विराम बस यहीं।